नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। अगर रात के 2 बजे किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आपकी बाइक बंद हो जाए और दूर अंधेरे में किसी औरत की परछाई दिखे, तो याद रखिए वो इंसान नहीं होती। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने एक बार उस रास्ते पर सफर किया था और कभी वापस नहीं लौटे जैसे वो गए थे। ये कहानी शुरू होती है राजीव और आकाश से। राजीव और आकाश बचपन के दो दोस्त थे। दोनों दिल्ली में रहते थे, पर हर साल उत्तराखंड के एक छोटे गांव बुरान खाल जाते थे। राजीव के नाना का घर उस गांव के पास एक पुरानी सड़क जाती थी, जिस रास्ते का नाम था पाताल घाट रोड, जहां पिछले कई सालों से अजीब हादसे होते थे। लोग कहते थे वहां रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देता है। पर राजीव और आकाश दोनों शहर के लड़के थे, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। एक शाम दोनों ने तय किया, आज नानी के गांव तक बाइक से चलते हैं। रास्ता सुनसान होगा, मजा आएगा। और रात के 11:45 पर राजीव ने बाइक स्टार्ट की। आकाश पीछे बैठा था। दोनों के पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था और हंसी मजाक का मूड। पहले पहले सब ठीक था। सड़क शांत थी, आसमान में हल्के बादल। लेकिन जैसे ही घाटी का हिस्सा शुरू हुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। आकाश ने कहा, भाई, अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? राजीव हंसकर बोला, पहाड़ है यार, ठंडी हवा चलेगी ही। रात के 12 बजे बाइक के हेडलाइट्स थोड़ी हिलाने लगी। राजीव ने गाड़ी रोक कर कहा, शायद बैटरी लूज है। उसी वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई औरत बहुत धीरे से गुनगुना रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आकाश ने डरकर बोला, भाई, तूने सुनी? राजीव ने बोला, हाँ, पर शायद हवा होगा। पर अगले ही पल बाइक अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज। राजीव ने बोला, चल नीचे उतरते हैं और देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दोनों नीचे उतरे और टॉर्च ऑन की, और तभी सड़क के किनारे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। राजीव जोर से चिल्लाया,
कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों के हिलने की सरसराहट। आकाश ने डर के मारे कहा, भाई चल बाइक धकलते हैं, गांव दूर नहीं होगा। दोनों बाइक धकलने लगे। लगभग 5 मिनट बाद दूर सड़क के मोड़ पर किसी की सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई दिखाई दी। पहले लगा कोई गांव की औरत होगी, पर जब राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो औरत बिना पैर के हवा में तैरती हुई सड़क पार कर रही थी। ये देख के आकाश के हाथ कांपने लगा और उसने बोला, राजीव चल भाग यहाँ से। राजीव ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे जाम हो चुका था। तभी वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, आंखें लाल और मुंह तक फटा हुआ। वो हंसते हुए बोली, कहा था लौट जाओ। राजीव ने झटके से अपनी जेब से लाइटर निकाला और बोला, दूर रह जाओ। पर जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो औरत गायब हो गई। दोनों ने भागते हुए पास के पुराने मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। मंदिर के पुजारी वहीं सो रहे थे। राजीव और आकाश ने हाथते हुए सब बताया। पुजारी ने बस इतना कहा, तुम लोग बच गए। हर साल कोई ना कोई इस रास्ते पर मारा जाता है, और वो आत्मा एक औरत की है जिसका एक्सीडेंट इसी मोड़ पर हुआ था। फिर उन्होंने बताया, कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा रात में इसी सड़क से गुजर रहे थे। लड़की का नाम था रूपा। उसकी कार यहाँ पलट गई थी और वो कार में जल गई थी। तब से उसकी आत्मा उसी मोड़ पर भटकती है, क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। सुबह होने तक दोनों मंदिर में ही रहे, लेकिन जब सूरज निकला, पुजारी ने देखा कि राजीव की गर्दन पर जलने के निशान थे और आकाश के कान से खून बह रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ वो अधूरी आत्मा चली आई है। राजीव और आकाश दिल्ली लौट आए, पर तब से हर रात राजीव के घर की खिड़की के बाहर किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आती है। और आकाश एक हफ्ते बाद अपने कमरे में छत से लटकता हुआ मिला, और कमरे की दीवार पर सिर्फ लिखा था, मैं लौट आया। राजीव बच तो गया, लेकिन हर रात उसकी खिड़की के बाहर वही गाना गूंजता है, और आकाश अपने नहीं रहा। और जिस सड़क पर
उनकी बाइक बंद हुई थी। वहां आज भी लोगों की गाड़ियां अपने आप रुक जाती है। कहते हैं जब रात के 12 बजते हैं तो एक परछाई सड़क के किनारे खड़ी हुई मिलती है, सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई। तो अगर कभी तुम भी रात में किसी सुनसान सड़क से गुजरो और दूर किसी औरत की आवाज सुनो जो तुम्हें बुला रही है, तो मत जाना उसकी तरफ, क्योंकि शायद वो तुम्हें नहीं बुला रही है, वो किसी और को तुम्हारे जरिए लौटाना चाहती है।